तुमने जंगली जानवरों को लोगों पर हमला करते तो देखा ही होगा, लेकिन हमारी आज की कहानी में इसका एकदम उल्टा है। कहानी की शुरुआत होती है एक जू से, जहाँ कुछ शिकारियों ने घुसकर एक शेर का बच्चा चुरा लिया। उस बच्चे को पिंजरे में कैद करके हवाई जहाज में ले गए। इसके बाद हम एक 25 साल की लड़की एल्मा को देखते हैं, जो पियानिस्ट बनना चाहती है। उसे जानवर भी बहुत पसंद थे। एक दिन वो एक आइलैंड पर घूमने जा रही थी। असल में ये आइलैंड उसके दादा का था। उसके दादा ने उसे कई साल पहले गोद लिया था और जब उनकी मौत के बाद ये आइलैंड एल्मा को विरासत में मिला है। वहाँ पर अंकल जो ने उसका स्वागत किया। वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा घर था। उसने फैसला किया कि वह आज की रात इस आइलैंड पर गुजारेगी। रात के समय अपने दादा की वीडियोस देखकर एल्मा का दिल भर आया। एक वीडियो में उसके दादा ने बताया कि स्नो नाम की एक मादा भेड़िया कुछ साल पहले न जाने कहाँ से इस आइलैंड पर आ गई थी और समय के साथ उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दादा ने एल्मा से कहा कि वह भी स्नो को ढूंढकर उससे दोस्ती कर ले। उस रात शेर के बच्चे वाला प्लेन बेहद ख़राब मौसम की वजह से उसी आइलैंड पर क्रैश हो गया। क्रैश की आवाज़ सुनकर एल्मा डर गई और उसने बाहर जाकर देखा, लेकिन वहाँ वह आइलैंड बहुत बड़ा था तो उसे कुछ नहीं मिला। अगली सुबह चार्ल्स और एली नाम के 2 नौजवान वहाँ आए। उन्होंने स्नो को कैद करने के लिए जाल बिछा दिया। असल में वो भेड़िया के पार्क के मालिक थे और उसके लिए स्नो को पकड़कर ले जाना चाहते थे। कुछ देर बाद स्नो जाल में फंस गई, लेकिन अपनी सूझबूझ से चार्ल्स और एली के आने से पहले ही वह जाल काटकर भाग निकली। फिर वो तैरकर आइलैंड की दूसरी ओर जा पहुंची, जहां उसकी मुलाकात एल्मा से हुई। पहले तो एल्मा घबरा रही थी, लेकिन फिर उसने अपने दादा की बात याद आई और स्नो को पुचकारने लगी। कुछ देर बाद एल्मा प्लेन क्रैश की जगह पर पहुंची। खुशकिस्मती से शेर के बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंची थी। वह एक पक्षी के घोंसले में गिर गया था, लेकिन पक्षी ने उसे नीचे धक्का दे दिया और इसके बाद वह सीधा जाकर एल्मा की गोद में गिरा। एल्मा भी उसे अपने साथ घर ले आई। उसी वक्त स्नो भी अपने छोटे बच्चे के साथ घर में आ गई। घर में 3 प्यारे जानवर देखकर एल्मा बहुत खुश थी। उसने तुरंत अंकल जो को बुलाया, लेकिन उन्होंने एल्मा से कहा कि इन खतरनाक जानवरों को घर में रखना ठीक नहीं है। तुम्हें इन्हें जू वालों को दे देना चाहिए। अंकल ने यह भी बताया कि शेर को ढूंढते हुए जू के कर्मचारी वहाँ ज़रूर आएंगे, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अगले दिन एनिमल कंट्रोल वाले वहाँ पहुँच गए, जो जानते थे कि वो जू वाले कितने बेरहम होते हैं। इसलिए उसने फैसला किया कि वह उन्हें जानवरों के बारे में कुछ नहीं बताएगी। उसने झूठ कह दिया कि उसने किसी शेर के बच्चे को नहीं देखा। घर लौटकर उसने देखा कि स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही थी। उसे बेहद खुशी हुई, क्योंकि अब स्नो दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दोनों बच्चों में दोस्ती बढ़ती रही। एल्मा ने भेड़िए के बच्चे का नाम जैक रखा और दूसरे बच्चे का नाम ड्रीमर रखा। उधर अंकल जो को चिंता थी कि ये जंगली जानवर एल्मा को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन इसी तरह कुछ महीने गुजर गए। अब दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे। एल्मा उन्हें आइलैंड पर घुमाने ले जाती और अपने दादा की मनपसंद जगह पर उनके साथ खेलती भी थी। बदकिस्मती से एक दिन जब एल्मा पियानो का ऑडिशन के लिए गई थी, तो पीछे से भेड़ियों के पार्क वाले आइलैंड पर घुस गए। इस बार वो स्नो को कैद करके अपने साथ ले ही गए। उधर एल्मा का सिलेक्शन भी हो गया और वो बेहद खुश थी, लेकिन जब वो घर लौटी तो उसे होश उड़ गए। उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि दोनों बच्चे भूख की वजह से परेशान हो गए थे। एल्मा ने स्नो को ढूंढने की पूरी आइलैंड पर छान मारी, लेकिन उसे स्नो का कुछ पता नहीं चला। अब उसे ही बच्चों का पेट भरना था, इसलिए उसने न चाहते हुए भी अपने पियानिस्ट की नौकरी छोड़नी पड़ी। एक दिन अंकल जो फिर से वहाँ आए और खूंखार जानवरों को अब तक वहाँ देखकर गुस्से से भर गए। उसने एल्मा से उसी वक्त जानवरों को जू में भेजने को कहा, लेकिन एल्मा ने उन्हें समझाया कि उसके दादा की यह इच्छा थी कि वो जानवरों के साथ रहे, और फिर जू में न जाने इन मासूमों पर कितने अत्याचार होंगे। आखिरकार अंकल जो भी मान गए और एल्मा को गले से लगा लिया।
अब उनका सारा समय जानवरों को खाना खिलाने और उनका पूरा ध्यान रखने में जाता था। एल्मा को जैक और ड्रीमर से बहुत प्यार था। अब बदले में जानवर भी उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया और अब दोनों जानवर बहुत बड़े हो गए थे। अंकल जो शहर से उनके लिए मांस लाया करते थे, लेकिन उनके पास जाने में डर लगता था। उन्होंने फील से एल्मा को समझाया कि इनके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन एल्मा किसी कीमत पर उन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन एक माँ बेटी कश्ती में आइलैंड के नज़दीक आई। उन्हें देखकर जैक उनके पास जाने लगा। जैसे ही एल्मा ने यह सब देखा तो वो जैक को रोकने के लिए भागी, लेकिन वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गई। उसके सर में चोट लगने की वजह से वो उसी वक्त बेहोश भी हो गई। वो माँ बेटी ये सब नहीं देख पाई और वहाँ से वापस चली गई। कुछ ही देर में जैक और ड्रीमर एल्मा के पास आए और उसे उठाने की बहुत सी कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो कई घंटों तक जोर जोर से आवाज़ें लगाकर मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। जल्दी रात हो गई और दोनों जानवर एल्मा से सटकर बैठ गए। उन्होंने पूरी रात जाकर एल्मा को गर्माहट दी। अगली सुबह अंकल जो ने एल्मा को कई बार कॉल की, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर वह समझ गए कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। वो तुरंत आइलैंड पर पहुंचे। उन्होंने लगा कि ज़रूर जंगली जानवरों ने एल्मा पर हमला कर दिया होगा, इसलिए उन्होंने एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर दिया। लेकिन जब उन्होंने एल्मा बेहोशी मिली और जानवर को उसकी रक्षा करते हुए देखा तो अपनी हरकत पर पछतावा करते रह गए। इसके बाद जब एल्मा को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जैक और ड्रीमर ने उसे घरमाट ना दी होती तो शायद वह जिंदा ना होती। उधर एनिमल कंट्रोल कार वालों ने जैक को पकड़ लिया और चार्ल्स को सौंप दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि जैक तो स्नो का ही बच्चा है। वहीं ड्रीमर को एलन नाम के एक आदमी को भेज दिया गया जो एक जू चलाता था। एलन बहुत बेरहम आदमी था जो अक्सर अपने जानवरों को पीटा करता था, लेकिन अपने बाप से बिल्कुल उल्टा उसका बेटा रफ़ा बहुत नरम दिल का था। जल्दी उसकी दोस्ती ड्रीमर से हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में बेचारे ड्रीमर को कई नशीली दवाइयाँ देकर सर्कस में कर्तव्य करने के लिए मजबूर किया गया। ड्रीमर ने अब तक की अपनी ज़िंदगी मज़े से आइलैंड पर गुजारी थी, लेकिन इनके लिए मजबूर था। इन बेरहम लोगों ने उस पर काफ़ी बुरा असर डाला, इसलिए रफ़ा अक्सर अपने पास उसे हॉस्पिटल में एल्मा होश आते ही जैक और ड्रीमर के बारे में पूछा। अंकल जो ने भी भारी दिल से सारी सच्चाई बता दी। जैसे ही एल्मा हॉस्पिटल से बाहर आई वो सीधा एनिमल कंट्रोल के दफ्तर में पहुंची। उसे पता चला कि जैक को तो भेड़िए के पार्क में भेज दिया है और ड्रीमर को उन्होंने एक सर्कस ग्रुप में दे दिया है। यह सुनते ही वो गुस्से से भर गई और ऑफिसर पर चिल्लाने लगी, लेकिन अंकल जो ने उसे शांत किया। कुछ समय बाद एल्मा ने एली को फ़ोन करके जैक के बारे में एल को बताया कि जैक बहुत खुश है और यहाँ उसके कुछ दोस्त भी बन गए हैं। इससे आत्मा में थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन अब भी वह ड्रीमर के लिए बहुत परेशान थी। अगले कुछ हफ्तों तक वह शहर की हर एक सर्कस में गई और सबसे ड्रीमर के बारे में पूछती रही, लेकिन कुछ नहीं पता चला। उधर ड्रीमर की वजह से एलन की मोटी कमाई होने लगी। ड्रीमर जल्द ही स्टार लायन के नाम से मशहूर हो गया। एक दिन ड्रीमर का सर्कस ग्रुप भेड़िए के पार्क के पास से गुजर रहा था। जैक ने तुरंत अपने बचपन के दोस्त को पहचान लिया। जैक अपनी सूझबूझ से पास से गुजर रहे पिंजरे से बाहर हाथ निकाला। एली ने जब यह देखा तो वो समझ गया कि जैक बेहद समझदार है और वह ज़रूर कुछ न कुछ ढूंढ रहा है। जल्दी जैक उस तक पहुंच गया जिसे वो ढूंढ रहा था। उसने बड़ी चालाकी से ड्रीमर को भी पिंजरे से छुड़ा लिया। इतने महीनों के बाद एक दूसरे से मिलने पर दोनों जमकर खेले। जब एलन को ड्रीमर के भागने का पता चला तो उसने गुस्से से बेहोश करने वाली बंदूक निकाल ली। उसके बेटे रफ़ा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लालची एलन ने उसकी एक ना सुनी। हार कर रफ़ा भी ड्रीमर को ढूंढने एलन के साथ चल पड़ा। एलन ने एली को भी ड्रीमर के बारे में बताया। अब वो समझ कहते थे कि जैक और ड्रीमर दोनों साथ ही हैं। इसी वजह से पूरे शहर में हाई अलर्ट कर दिया गया। उस शाम को एली ने एमा को सब कुछ बताया और कहा कि एनिमल कंट्रोल वाले दोनों जानवर के पीछे पड़े।
ये सुनकर एल्मा घबरा गई, लेकिन एली ने बताया कि उन्होंने जैक के शरीर में एक ट्रैकर फिट किया था। जैक और ड्रीमर की आखिरी लोकेशन एक जंगल के आसपास थी। अब एमा और एली ने मिलकर जानवरों को ढूंढने का फैसला किया। उधर दोनों जानवर शहर में खुलेआम घूम रहे थे, इसलिए पुलिस ने शूटेड साइड के ऑर्डर्स दे दिए। बाद में दोनों जानवर फिर से जंगल में पहुंच गए, जहां रफ़ा ने उन्हें देख लिया। लालची एलन ने ड्रीमर पर अपनी ट्रैंक्विलाइजर गन से हमला कर दिया, लेकिन उसी वक्त जैक बीच में आ गया और अपने दोस्तों के बदले खुद गोली का शिकार हो गया। बेचारा जैक तो उसी वक्त बेहोश हो गया, जबकि ड्रीमर को वहां से भागने का मौका मिला। भाग जाने के बाद रेफा ने तुरंत जैक का ट्रैकर हटाकर उसे एक दवाई दे दी, जिससे बेहोशी की गोली का असर खत्म हो जाए। कुछ देर बाद बाप बेटा एक बार में पहुंचे और एल्मा भी एक ट्रैकर के जरिए उन तक पहुंच गए। एलन ने उन्हें कहा कि उसके पास कोई ट्रैकर वगैरह नहीं है, उन्हें बाहर भेज दिया। लेकिन समझदार रेफा ने बाथरूम का बहाना बनाकर अली और एल्मा का सब सच बता दिया। वो उन्हें जंगल में ले गया, जहां आखिरकार उन्हें ड्रीमर मिल गया। इसके बाद ड्रीमर उन्हें एक झोपड़ी में ले गया, जहां जैक आराम कर रहा था। खुशकिस्मती से उसी टाइम पर होश भी आ गया था, लेकिन तभी उन्हें पुलिस के आने का शक हुआ, तो एल्मा ने दोनों जानवरों को खुफिया रास्ते से भगा दिया। अब आइलैंड तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ एक नदी पार करनी थी। पुलिस से बचने का एक यही रास्ता था, लेकिन वहां कोई कश्ती नहीं थी, इसलिए सबको तैर कर ही जाना होगा। तैरने लगा, लेकिन ड्रीमर पानी से डरता था। वह उसे हिम्मत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्रीमर वापस जंगल की ओर मुड़ गया। जैसे ही जैक और एल्मा तैर रहे थे, उन्हें बंदूक चलने की आवाज़ सुनाई दी। इसका मतलब ये था कि ड्रीमर अब दुनिया में नहीं रहा। आइलैंड पर पहुंचकर एल्मा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन ड्रीमर अचानक से उनके सामने आ गया। असल में वह जंगल में पुलिस वालों को भटकाने के लिए गया था। उसे जिंदा देखकर सभी खुशी से झूम उठे। आखिर एल्मा ने जैक और ड्रीमर के लौटने की खुशी में पार्टी में पियानो बजाया। अब उनका परिवार पूरा हो गया था। अंत में एल्मा ने सबको अपने प्यारे जानवर की कहानी बताई, जिससे सभी लोग का दिल भर आया और वो तीनों खुशी खुशी फिर से एक साथ रहने लगे। तो तुम्हारा फेवरेट जंगली जानवर कौन सा है और क्या तुम्हें उसे पालना चाहते हो? कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।